हमेशा आपने देखा होगा नॉर्मल रोड्स के मुकाबले हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ज़्यादातर लोगों की जान उन्हीं एक्सीडेंट्स में जाती है। अब एक हाईवे तो ऐसा होता है जिस पर गाड़ियां जाती भी हैं और आती भी हैं, बीच में कोई डिवाइडर या बैरियर नहीं होता है। वहाँ पर ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के रीज़न जो होते हैं वो ओवरटेकिंग की वजह से होते हैं। कम पेशेंस होता है लोगों के पास, जल्दी वो अपने सामने वाले गाड़ियों को ओवरटेक करना चाहते हैं और ऑपोजिट साइड से आ रहे गाड़ियों में लड़ जाते हैं। वहीं एक्सप्रेसवेज पर जो एक्सीडेंट होते हैं या फिर जो चौड़े हाईवेज होते हैं 4 लेन वाले, उसमें भी अलग अलग कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट देखा गया है और सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सीडेंट देखा गया है वो रियर एंड वाले एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें ड्राइवर ओवर स्पीडिंग की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से या फिर किसी वजह से अनकंट्रोल होकर सामने वाले गाड़ी को हिट कर देता है। और भाई ये ऐसा एक्सीडेंट होता है कि गाड़ी में बैठे लोगों का बचना लगभग नामुमकिन होता है। आप चाहे किसी भी गाड़ी में क्यों ना बैठे हो, कितनी भी मजबूत गाड़ी में बैठे हो, कितने भी महंगी गाड़ी में बैठे हो, आज फिर से वैसे ही कुछ एक्सीडेंट सामने आए हैं। साथ में एक लाइव एग्जांपल भी आप देखोगे कि कैसे गाड़ियां नॉर्मली चलते चलते अनकंट्रोल होकर अपने सामने वाले गाड़ियों में घुस जाती हैं। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में हुआ है। एज पर द रिपोर्ट, नोएडा की एक फैमिली अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से शाम के समय नोएडा से जौनपुर की तरफ जा रहे थे। रात का समय हो गया था और ये गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए जा रहे थे, जिसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। खैर, जैसे ही गाड़ी रायबरेली के पास पहुंचती है, अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल खोता है और गाड़ी रोड के पार्क्ड एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बैक साइड में घुस जाती है। भाई ये टक्कर इतना भयानक होता है कि स्कॉर्पियो एन के परखच्चे उड़ जाते हैं। सामने से इसे देखकर तो आपको वो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आगे से गाड़ी काफ़ी हद तक सेफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब हम इसका राइट साइड देखते हैं तो आप देख सकते हो इधर का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा गायब हो गया, मतलब डोर्स वगैरह उखड़ कर बाहर की तरफ चले आए हैं। वहीं इम्पैक्ट से इसके पिलर्स और रूफ भी काफ़ी हद तक मुड़ गए थे। अब इस एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 5 लोगों को काफ़ी इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। अब इस तरह के एक्सीडेंट्स में जनरली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ड्राइवर ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे होते हैं। खैर 120 kmph भी एक ठीक ठाक रफ्तार होती है गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज देने के लिए, तो हम ओवर स्पीडिंग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। गाड़ी 120 भी चल रही होगी तब भी ऐसा हाल हो सकता है। ड्राइवर कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब रात का समय तो रीज़न ये भी हो सकता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई हो और सेकेंड्स में सारी चीज़ें हो गई हो। दूसरी चीज़ भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली जो होती है उनके ड्राइवर्स बिल्कुल भी किसी भी तरह का रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए नहीं चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी भी रोड पर आप देख लोगे वो इस तरह से प्रेटेंड करते हैं कि हमारे लिए कोई रूल बनाया ही नहीं गया है। कहीं भी मीडियन पर चढ़कर अपनी गाड़ी उतारने लगेंगे, रॉन्ग साइड में आने लगेंगे, कहीं भी गाड़ी को पार्क कर देंगे। वहीं रात में इनको ऑब्जर्व करना और भी मुश्किल होता है क्योंकि कोई रेडियम रिफ्लेक्टर या फिर लाइटें नहीं होती हैं इनके पीछे। ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली की मैं बात कर रहा। बाकी रिसेंटली ऐसा एक और भयानक एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी सामने आया था। एज पर द रिपोर्ट, रात के समय 4 पैसेंजर्स अपनी इनोवा क्रिस्टा से लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे से होते हुए जा रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे और ये सभी लोग अपने घर से कैंची धाम के लिए निकले थे। तभी हैदरगढ़ के पास सेम सिचुएशन इनके साथ भी क्रिएट हुआ। ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल होती है और सामने चल रहे ट्रेलर के बैक साइड में जाकर घुस जाती है। भाई यहाँ पर ट्रेलर की स्पीड कितनी थी, वो एक ठीक ठाक स्पीड में चल रहा था हाईवे पे, या किसी वजह से उसके ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया था, इस चीज़ को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जनरली जब भी गाड़ियाँ ऐसे चलते चलते व्हीकल्स में घुसती हैं तब बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि सामने वाली गाड़ी भी मोशन में होती है, ठीक ठाक स्पीड में होती है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना एक खड़े गाड़ी में लड़ने की वजह से पड़ता है। हालांकि इनोवा क्रिस्टा की हालत को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि गाड़ी कहीं ना कहीं ठीक ठाक रफ्तार में रही होगी क्योंकि जिस तरह से ये घुसी है कुछ भी इसमें नहीं बचा है। आप देख सकते हो आगे से लेकर इसके सी पिलर तक सब कुछ खत्म हो गया है। डोर से एकदम उखड़ कर बाहर आ गए हैं, छत पूरा मुड़ते हुए चला गया है, पिलर्स कोलैप्स हो ही गए हैं, साथ में केबिन का भी काफी बुरा हाल हो गया है। और यही रीजन था कि अनफॉर्चुनेटली इसमें 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस ने यहाँ पर इनिशियल रिपोर्ट्स में ये बताया कि इनोवा लगभग 100 km/h की स्पीड में चलाई जा रही थी और इसका ड्राइवर को शायद झपकी आ गई थी जिस वजह से यह एक्सीडेंट हुआ है। और भाई रात के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से लगभग सभी में यह अनुमान लगाया जाता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई होगी क्योंकि रात के समय नींद आना बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया सडन ब्रेकिंग, सामने वाले ड्राइवर का अचानक से अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करके लेन चेंज करना, या फिर पीछे वाले ड्राइवर का किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुल मिलाकर आप ऐसे एक्सीडेंट्स को तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप एक लिमिटेड स्पीड में चल रहे हो, मतलब रोड लिमिट में चल रहे हो, पूरी तरह से फोकस्ड होकर चल रहे हो और अपने सामने वाले गाड़ियों से एक ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो। रात के समय सिर्फ हाईवेज पर हैवी व्हीकल्स चलती हैं तो गाड़ियों के ड्राइवर्स थोड़ा सा जल्दी निकलने के चक्कर में और आगे निकलने
के चक्कर में गाड़ी को तेज चलाते हैं या फिर बहुत ही क्लोजली ओवरटेक करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक खतरनाक सिचुएशन पैदा कर देता है। एक सेकंड भर का कुछ ऊपर नीचे होगा और आपकी पूरी गाड़ी खत्म हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह। तो सबसे पहली चीज़, कहीं भी रात में ट्रेवल ना करने की कोशिश करिए। कहीं भी जाना हो भाई, आप जल्दी सुबह उठकर निकल जाओ, लेकिन रात में ऐसे 1 बजे 2 बजे बिल्कुल भी मत निकलो। आप कितना भी आँख खोल कर गाड़ी चला लोगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि भाई ऐसी चीज़ें दिन में भी देखी जाती हैं। रिसेंटली फेसबुक ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया गया था जो NH44 दिल्ली अमृतसर हाईवे पर रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चौड़ी सी रोड है जिस पर डैश कैम वाले कार को लगभग 100-110 के बीच में रखकर चलाया जा रहा है, और बिल्कुल इसी के जस्ट आगे आपको एक व्हाइट कलर की मारुति सुजुकी वैगनार भी चलती हुई दिख रही होगी। होता क्या है, गाड़ियाँ जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती हैं और डैश कैम वाले कार को वैगनार को ओवरटेक करना होता है, शायद उसका ड्राइवर हॉर्न देते होंगे और राइट वाले लेन में शिफ्ट होने लगते हैं, यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में जाने लगते हैं। वैसे ही वैगनार को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये धीरे धीरे बीच वाले लेन से लेफ्ट में जाने लगी है और अच्छा खासा लेफ्ट में चली गई है, मतलब इतना लेफ्ट में चली गई है कि इसके जस्ट सामने एक ट्रक चल रहा था। ये गाड़ी उसी स्पीड में जाकर सीधा ट्रक के बैक साइड में घुस गई। अब भाई डैश कैम कार की स्पीड यहाँ पर लगभग 100-102 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। वैगनार की स्पीड इससे थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, 2-4, और ये उसी स्पीड में ट्रक के बैक साइड में घुसी है, जिसके इम्पैक्ट से आप देख सकते हो इसका आगे वाला हिस्सा एकदम ट्रक के नीचे फंस गया है और पीछे वाले दोनों पहिए खड़े हो गए हैं। भाई वीडियो को हम जब यहाँ पर रोकते हैं तो आप वैगनार का डैमेज बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। इतने रफ्तार में ये आकर ट्रक के बैक साइड में घुसी है, लेकिन इसके पिलर्स और रूफ काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, मतलब थोड़े बहुत ये मुड़े हैं, बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आया है, सिर्फ नुकसान फ्रंट में ही आया है। और यही चीज़ अभी मैंने आपको रिसेंट वाले एक्सीडेंट में बताया था कि जब आगे वाले व्हीकल्स की रफ्तार ठीक ठाक होती है तो पीछे वाले गाड़ियों में बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं आता अगर वो 100-110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लड़ते हैं तो। मतलब सीधा सीधा आप ये समझो कि वैगनार अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है, ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है और गाड़ी पीछे से आकर लड़ती है, तो जो डैमेजेस आएंगे वो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाले आएंगे, 100 वाले नहीं। लेकिन यहीं पर अगर ट्रक खड़ी हो 100 की स्पीड में गाड़ी लड़े, तब सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाता है, लगभग दुगना डैमेज उसमें आएगा। खैर उम्मीद करते हैं कि वैगनार के पैसेंजर या फिर ड्राइवर जो भी हो वो सेफ हो। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल तो नहीं मिल पाया क्योंकि डैश कैम कार रुकी नहीं, वो सीधा निकल गई थी। लेकिन भाई अब यहाँ पर ड्राइवर एग्जैक्टली किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए, किस वजह से वो अपने लेन से लेफ्ट वाले लेन में चले गए, उसे हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक देखकर ऐसा लग रहा है ये किसी ना किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा नींद में हो, झपकी वगैरह आ गई हो, जिसके चांसेस कम ही लग रहे हैं क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट पहले ही इस इग्निस को लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया है। वहीं इसको ओवरटेक करने के बाद ये बीच वाले लेन से राइट वाले लेन में जाना चाह रहे थे, लेकिन शायद इन्होंने डैश कैम कार को आता हुआ देखा होगा, इसलिए ये फिर से बीच वाले लेन में आ गए हैं और थोड़ी देर तक ये बीच में ही चले हैं। जब डैश कैम वाली कार ऑलमोस्ट वैगनार के पास में पहुंच गई है तब इनकी गाड़ी लेफ्ट जाने लगी है। अब ये नींद की वजह से हुआ या इनका ध्यान किसी और चीज़ पर था, ये फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे थे। कई बार आपने देखा होगा जब आप एक ठीक ठाक रफ्तार में गाड़ी चला रहे होते हो और ध्यान दूसरे तरफ होता है, किसी फ़ोन पर होता है या किसी से बातचीत करने पर होता है, तो आपकी गाड़ी कब इधर उधर चली जाती है आपको पता भी नहीं लगता है। तो वैसा कुछ हो सकता है सिचुएशन, या फिर हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो। किसी चीज़ को हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि गाड़ी में बैठे लोग सेफ होंगे। बाकी भाई आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।